हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेदांता स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्योंकि कल के दिन इस स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। रीजन हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको आराम से बताएंगे। साथ ही कहाँ जाकर के स्टॉक सपोर्ट लेगा और कहाँ तक स्टॉक का नया टारगेट बनेगा, वो सब चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छे से सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आता तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा बीच में भी इंटरप्ट हुआ था, वो हमारे मैसेज की वजह से हुआ था, उसके लिए सॉरी दोस्तों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में आज के दिन हमारी बनी है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। और इस स्टॉक में जब भी कहीं पर भी अगर इन्वर्टेड हैमर बनती है तो आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है जब इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है तब। तो 435 रुपए का लो है। अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को तोड़ता है तो गिरावट आएगी और फिर स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बनेगा इस कैंडल का हाई बनेगा। अब यहाँ पर देखिएगा 420 का स्टॉक का हाई है। तो पहला जो आपका यहाँ पर टारगेट रहने वाला है सपोर्ट के लिए वो 420 का रहेगा। दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा जो कि स्ट्रॉन्ग रहेगा और वो लेवल है हमारा यहाँ पर इस कैंडल के लो के आसपास का, जो लगभग हमारा 390 के आसपास का है। तो 390 का आपका पहला यहाँ पर सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग वाला रहेगा। तो आप यहाँ पर 390 से लेकर के 395 के बीच का रखिएगा। साथ ही यहाँ पर ये जो लेवल मैंने आपको बताया है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि स्टॉक ने जब हाई बनाया था तो स्टॉक ने यहाँ तक गिरावट दिखाई थी और ये स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल बना और स्टॉक इस लेवल के नीचे नहीं गया। तो जब स्टॉक का पहली बार हाई बना वहीं पर स्टॉक ने पहली बार जब लो बनाया तो ये उन लोगों के लिए भी सपोर्ट लेवल का या स्टॉप लॉस का काम करेगा। जब स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद स्टॉक का दूसरा लो यहाँ पर बना था तो ये आपका उसके बाद का सपोर्ट लेवल रह सकता है। तो आपको क्या करना है, जो लोग लॉन्ग टर्म में काम करते हैं उनके लिए लास्ट का हाई और लास्ट का लो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि अगर स्टॉक हमारा एक के बाद एक हाई बना रहा है और ग्रीन कैंडल बना रहा है तब तक आपको वेट करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जब स्टॉक हमारा हाई बनाना बंद कर देता है, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है और पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने यहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5-7 दिन तक स्टॉक इस लेवल पर ट्रेड कर रहा था और जैसे स्टॉक ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया एक बहुत बड़ी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी और हाई के पास क्लोज हुआ। तो यहीं पर स्टॉक का दूसरा हाई था। फिर स्टॉक ने इस लेवल को भी ब्रेकआउट किया और एक के बाद एक हाई बनाते हुए स्टॉक हमारा यहाँ तक पहुंचा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और इस इन्वर्टेड हैमर के बाद स्टॉक ने हमारा यहाँ पर रेड कैंडल बनाया और स्टॉक ने हमारी जो क्लोजिंग दी पिछली कैंडल के लो के नीचे दी। तो आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे या फिर आप 3 बजे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब बन रही थी तब भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे मार्केट टाइम के ही हिसाब से 3 बजे के आसपास। फिर अगर आप देखेंगे तो सेम कंडीशन हमारी यहाँ पर देखने को मिली, तो इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही एक बात और इम्पोर्टेंट कि स्टॉक अभी हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक ने यहाँ पर लेटेस्ट हाई बनाया और इसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है आप बैठे रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, पर एक छोटा सा सपोर्ट लेवल लेकर के जरूर चलना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी, हमने यहाँ पर एक 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करके रखा है। तो जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक आपको बने रहना है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, जो भी होल्ड करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि स्टॉक 200 डेज के ऊपर चल रहा है, पर ये जो गैप है दोस्तों 200 डेज के मूविंग एवरेज की ये बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको लास्ट के लो का स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलना चाहिए। रीजन मैंने यहाँ पर समझा दिया है स्टॉक में गिरावट क्यों आएगी। और जब तक स्टॉक में गिरावट आएगी आपको केवल और केवल वेट करना है रेड कैंडल के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, केवल और केवल आपको वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब स्टॉक हमारा सपोर्ट के आसपास आएगा तब आपको एक बाय एक्शन के लिए तैयार रहना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।